हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम टू बैक माय चैनल एसपी अकेडमी। माय नेम इज सतबीर सिंह। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। जो हमारा कन्वेक्स लेंस चला हुआ था, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वेक्स के बाद जो है कनकेव लेंस हम आज करेंगे। हमने कन्वेक्स लेंस के लिए सारी इमेजेस कर ली थी। आज हमने करनी है कनकेव लेंस के लिए इमेजेस। तो कनकेव लेंस के लिए जब हम इमेजेस करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसके 3 रूल का। जैसे हमने कन्वेक्स लेंस के लिए 3 रूल किए थे, वैसे ही हमें कनकेव लेंस के लिए रूल करने। ये हमारे पास कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस की जो पहचान होती है, इसके जो एजेस हैं ये ऊपर से जो कॉर्नर है इनके यहाँ से ये ठीक होता है और बीच में से ये थिन होता है। हमारे पास ये इसके बीच में से, जैसे लेंस में कन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर था, ऐसे इसका एक पॉइंट हमने f1 मानना था, एक पॉइंट हमने 2f1 मानना था। वैसे ही एक f2 पॉइंट यहाँ पर, 2f2 पॉइंट यहाँ पर कनकेव लेंस के लिए मानना पड़ेगा। हम अपने फर्स्ट रूल को जैसे मिरर और कन्वेक्स दोनों के लिए अप्लाई किए थे कि जब कोई रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तब वो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। लेकिन ये हमारे पास है कनकेव लेंस, जिसका दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब है जितनी भी रेज होंगी, कोई बल्ब है, कोई हमारे पास एलईडी लाइट है, कोई सन की रेज है, और जितनी भी रेज हैं, अगर हम इस लेंस के अंदर उसको पास कराते हैं वो और ज्यादा फैल जाएंगे। डाइवर्ट का मतलब होता है फैल जाना, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये लेंस दे रखा है, कनकेव लेंस अगर हमारे पास दिया है, इसमें से कोई रे अगर पास कराते हैं तो ये रे डाइवर्ट हो जाएगी, सारी की सारी रे डाइवर्ट हो जाती है। इसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस, दूसरा नाम है। तो अगर कोई रे यहाँ से पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी। डाइवर्ट हो जाएगी तो रे तो लेनी है, रे तो आएगी, तो रे कहाँ से पास करा दी जाएगी, इसके पीछे फोकस से। जैसी रे आगे प्रोड्यूस हो रही है तो इसको पास कहाँ से होना, फोकस से, तो हम पीछे की तरफ से इसको पास कराएंगे प्रोड्यूस कराने पर। तो फर्स्ट रूल है इफ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पास थ्रू फोकस। तो ये कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल सीखते हैं। जैसे हमने पीछे रूल कर रखे हैं सेम वैसे ही हमारे पास ये रूल है। फिर से हमने बनाया कनकेव लेंस। यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसकी f1 पोजीशन, ये इसकी f2 पोजीशन, ये इसकी 2f1 पोजीशन, ये इसकी 2f2 पोजीशन। अगर हम किसी रे को पास कराते हैं फोकस से, मान लो फोकस है, तो हम यहाँ से इस रे को ऐसे पास कराते हैं फोकस से, तो ये फोकस से पास होने की बजाय वापिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल। पहले हम ऐसे जा रहे, अब हम ऐसे आ रहे, ठीक है। अब ये रे आ तो फोकस में रही थी, लेकिन लेंस की वजह से, लेंस कौन सा है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये डाइवर्ट हो गई। तो ये सेकंड रूल है, इफ रे पास टू द फोकस इट बिकम पैरेलल। तो ये वापिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये इसका सेकंड रूल है। ऐसे ही हमें थर्ड रूल को भी सीखना है। थर्ड रूल के लिए हमने फिर से कनकेव लेंस को बनाया। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका f1 फोकस, ये इसका f2 फोकस, ये 2f2 पोजीशन और ये 2f1 पोजीशन। तीसरा रूल कहता है ना तो हम उसको पैरेलल रख रहे हैं, ना हम उसको फोकस से पास कर रहे हैं। तीसरा रूल कहता है हम इसको कहां से पास करा देते हैं, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तीसरा रूल कहता है इनको कहां से पास करा देते हैं, इसके ऑप्टिकल सेंटर। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इसी रास्ते को, जैसे यहाँ गई है इसी रास्ते को फॉलो करते हुए वापस चल जाएगी, ठीक है। इफ रे पास्ड टू ऑप्टिकल सेंटर, if ray pass to optical center, it follow back the same path। तो वापिस से सेम पाथ को ये फॉलो करते हैं। रूल जैसे मिरर के थे,
कन्वेक्स लेंस के थे वैसा ही सेम कनकेव लेंस का है। अगर रे कोई पैरेलल है तो ये फोकस से पास हो जाएगी, लेकिन फोकस डाइवर्जिंग लेंस की वजह से हमें पीछे प्रोड्यूस करने पर मिलेगी। ऐसे ही अगर कोई फोकस से पास होती है तो वापस से डाइवर्ट हो जाएगी, यानी कि पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल कहता है ना तो फोकस से पास हो रही है ना पैरेलल है, तो हमने कहां से पास करा देनी है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देनी है। इसके बाद हमें दो इमेज करनी है। जैसे हमने कन्वेक्स के लिए 6 पॉइंट पे इमेज निकाली थी, कनकेव लेंस के लिए 6 पॉइंट हमारे पास नहीं है, हमारे पास केवल 2 पॉइंट है। उसको भी बताएंगे कि उसके लिए हमने 2 पॉइंट क्यों रखे हैं, उसके लिए हमने 6 पॉइंट क्यों नहीं रखे। शुरू करते हैं हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। हम यहाँ पे कारण बताएंगे कि हम इसको सिर्फ 2 पॉइंट पे क्यों ले रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है एट इंफिनिटी और दूसरा पॉइंट है एक्सेप्ट इंफिनिटी एट एनी पॉइंट। एक्सेप्ट इंफिनिटी एट एनी पॉइंट। मैं सबसे पहले इनफाइनाइट पोजीशन में रखता हूं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंस को बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास कनकेव लेंस है, इसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये इसकी f1 पोजीशन है, इसकी 2f1 पोजीशन है, यहाँ पर इसकी f2 पोजीशन है, ये 2f2 पोजीशन है। कहने मतलब इसके 2 फोकस हैं, जैसे उसमें था कन्वेक्स लेंस में था, यहाँ पर f1 फोकस एक हो गया, ये सेकंड इसका f2 फोकस हो गया। मान लो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लिया, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख लिया, ऑब्जेक्ट की जो रे है इस लेंस पे फॉल हुई। लेंस की प्रॉपर्टी है इसमें डेंसर की मीडियम में चली गई है रे, अब यहाँ से ये क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई। लेकिन इसको हमें कहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई रे अगर पैरेलल होती है तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। आगे तो फोकस है नहीं, डाइवर्ट होती जा रही है, तो हमें इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ये कहाँ से निकलेगी, पीछे प्रोड्यूस करने पर फोकस से पास होगी। ऐसे ही हमारे पास अगर और भी रेज दे रखी हैं, और अगर कोई रेज है वो भी कहाँ से पास होंगी, फोकस से, और ये पीछे प्रोड्यूस करने पर फोकस से पास होंगे। अगर और भी हमारे पास कोई रे है पीछे से प्रोड्यूस करने पर ये यहां से पास हो जाएंगे। अगर और भी कोई रेज है, रेज होती है ज्यादा, ठीक है, वो सी रेज आती है अकॉर्डिंग टू लेंस। ये जब आप बनाओगे तो इसको थोड़ा सही कर लेना, ठीक है, स्केल की सहायता से बनाएंगे। तो सारी की सारी रेज है वो कहाँ मीट करती है, इस पॉइंट पर मीट करती है। तो जहां ये कौन सा पॉइंट है, f1 का पॉइंट है, तो कहां बन रही है, इमेज फॉर्म्ड। देखो इस तरफ ऑब्जेक्ट था, इसी तरफ इमेज बन रही है, फोकस पर इमेज बन रही है, तो क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज बन रही है सेम साइड में, जहां ऑब्जेक्ट को रखा गया उसी साइड में बनी हुई है। कैसी बनी है, पॉइंट साइज, स्मॉल साइज भी लिख सकते हैं, या तो लिखो पॉइंट साइज, या लिखो हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। तीसरा पॉइंट कहता है कि देखो ये हमारी रियल रेज ऐसे जा रही है, ये कौन सी है, रियल रेज है, लेकिन हमें इसको पीछे प्रोड्यूस करने पर इमेज बनी है। तो पीछे प्रोड्यूस करने पर जो इमेज होती है वो बनती है वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट इनफाइनाइट पोजीशन के लिए इसकी इमेज कर ली है। अब हमें दूसरा पॉइंट के लिए इसकी इमेज निकालनी है, जो हमने लिखा है इन्फिनिटी को छोड़ दो। इन्फिनिटी को छोड़ के आप चाहे यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, सिर्फ एक ही पोजीशन के लिए निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर से इन्फिनिटी को छोड़ देते हैं और किसी भी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर f1 पोजीशन, 2f1 पोजीशन, f2 पोजीशन और 2f2 पोजीशन, ठीक है। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लिया। हम कारण भी बताएंगे कि हम यहाँ पर एक ही पॉइंट को लेके क्यों निकाल रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे रखने पर क्यों नहीं निकालते। तो हमने यहाँ रखा और इसकी जो इमेज है, इसकी जो रेज है यहाँ से गई और ये डाइवर्ट हो गई, डाइवर्ट होगी तो ये रियल रेज गई है, तो हमें इसको फोकस से पास करना, क्योंकि ये किसके पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो हमें इसको कहां से पास कराना पड़ेगा, फोकस से पास कराना पड़ेगा।
दूसरा देखो, मैं फोकस से डायरेक्ट पास नहीं करा सकता, अगर मैं यहाँ से पास कराता हूँ तो वापिस से पैरेलल हो जाएगी, तो मेरे को इमेज मिलेगी नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देता हूँ। तीसरा रूल कहता है जब ये ऑप्टिकल सेंटर किसे पास करती है तो इसी रास्ते को फॉलो करते हुए वापस चली जाती है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर वाली जो रे गई है और जो ये रियल रे यहाँ गई है डाइवर्ट होकर जो पीछे तरफ प्रोड्यूस किया, दोनों रे जहाँ कट कर रही है वहीं हमारे पास इमेज का पॉइंट आएगा। तो ये कहाँ बनी है, या तो आप लिखोगे सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखोगे, या आप लिखोगे इसको कि बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर, या आप ये लिखें। दूसरा देखो, ये इमेज पहले थोड़ी बड़ी थी, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी उसमें जो इसकी हाइट थी वो बड़ी थी, लेकिन अब कैसे आई है, इससे छोटी आई है, तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल साइज, ठीक है। और तीसरा देखो कैसी इमेज आई, जैसी ये है वैसी ये है, तो हम इसको लिखेंगे इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल आया है किसकी वजह से, क्योंकि रियल रेज नहीं कट कर रही है, एक रियल रे और एक वर्चुअल रे आपस में कट कर रही है और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है, तो ये हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी। कारण बताते हैं आपको कि चाहे कहीं पर भी रखे, ठीक है, तो हम एक ही पॉइंट के लिए क्यों निकाल रहे हैं। देखो मान लो मैंने आपको 2F1 और F1 के बीच में रख रखा था, आप चाहे तो अपनी तरफ से इसको किसी भी पॉइंट पे रख के देख लो। ये हमने ऑप्टिकल सेंटर लिया, F1 पोजीशन ली, ये 2F1 पोजीशन, ये F2 पोजीशन और ये 2F2 पोजीशन। मान लो मैं यहाँ रखूं, चाहे यहाँ तो मैंने रख के देख ही लिया, मान लो मैं यहाँ रख लेता हूँ। जैसे कन्वेक्स लेंस में बार बार अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इमेजेस आ रही थी, तो यहाँ पर भी तो आनी चाहिए, लेकिन करके देखते हैं एक बार थोड़ा सा। ये रह गई यहाँ से और ये यहाँ से हो गई डाइवर्ट, और डाइवर्ट होगी तो हमें इसको कहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दूसरी रे को मैं कहाँ पास कराता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराता हूँ, तो इसी रास्ते को फॉलो करते हुए वापस चल जाएगी। देखो दोनों रेज यहाँ कट कर रही है, जैसे इसमें कर रही थी, दोनों रेज इस ऑप्टिकल सेंटर F1 के बीच में कट कर रही है, ये भी रे F1 ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कट कर रही है। तो चाहे आप कोई सी पोजीशन ले लेना, हर बार इमेज इन दोनों के बीच में ही बनेगी। इस वजह से हम एक तो पॉइंट निकालते हैं इनफाइनाइट पोजीशन के लिए, दूसरा इस इनफाइनाइट को छोड़ देते हैं और किसी भी पॉइंट पे एक्सेप्ट इंफिनिटी एट एनी पॉइंट, इसके लिए हम निकालते हैं। तो हमने कन्वेक्स लेंस की इमेज कर ली है, कनकेव लेंस की आज इमेज कर ली है, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, उनकी मैग्निफिकेशन, उनके साइन कन्वेंशन, हम ये सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। जिन बच्चों को अभी भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे और इससे जो प्रीवियस लेसन जो हमने बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे आप वो भी देखें, क्योंकि ये जो जहां से बने हैं हमने इसके बारे में जैसे मिरर में बताया है उसी की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने इनको बनाया है। तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखें, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।